हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस को देखते हैं गाइज। इतना बड़ा स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, देखते हैं कितने कंडीशनल टकराते हैं गाइज। चलिए, यहाँ लिखा है कि आज शाम को मैं पार्क में बैठा हुआ था। सिर्फ इसको ट्रांसलेट करना है फ़िलहाल। कैसे करेंगे आप कीजिए मेरे साथ। आज शाम को मैं पार्क में बैठा हुआ था। आज शाम मतलब दिस इवनिंग। अब टुडे इवनिंग नहीं कह सकते। मतलब अगर आप ऐसे बोलते हो टुडे इवनिंग, इसको गलत माना जाता है। टुडे मतलब आज, और आज शाम को हम क्या बोलेंगे, दिस इवनिंग, है ना। आज रात को क्या बोलेंगे, टू नाइट। सबका अलग अलग है, टुडे नाइट नहीं बोल सकते ना। तो आज शाम को मैं पार्क में बैठा हुआ था, तो दिस इवनिंग आई वॉज सिटिंग इन द पार्क। आप चाहें तो दिस इवनिंग को यहाँ पर पार्क के बाद लगा सकते कि आई वॉज सिटिंग इन द पार्क दिस इवनिंग, फुली अलाउड। मैंने एक मस्कुलर लड़के को एक लड़की के साथ टहलता हुआ देखा। चलिए कैसे करेंगे। मैंने एक मस्कुलर लड़के को एक लड़की के साथ टहलता हुआ देखा, मतलब मैंने देखा मतलब आई सॉ अ मस्कुलर बॉय। ठीक है। वॉकिंग, टहलता हुआ, वॉकिंग विद अ गर्ल। देखिए, आप बनाकर देखिए। मैंने एक मस्कुलर लड़के को, ठीक है, एक लड़की के साथ टहलता हुआ देखा, तो आई सॉ मस्कुलर बॉय वॉकिंग विद अ गर्ल। हाँ ठीक है। आप यहाँ चाहो तो अलॉन्ग लगा सकते हो, वॉकिंग अलॉन्ग विद अ गर्ल। एक्सक्यूज मी। मैंने सोचा अगर मैं मस्कुलर होता तो मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। कंडीशनल सेंटेंस है आपका, समझ रहे। मैंने सोचा कैसे होगा, आई थॉट। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ यार, मैंने सोचा कि अगर मैं मस्कुलर होता, मतलब ही मैं मस्कुलर नहीं हूँ, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है कि मैं मस्कुलर नहीं हूँ। अगर मैं मस्कुलर होता, मतलब ऐसा हो जाता, यू नो, तो मेरी भी गर्लफ्रेंड होती। मतलब रिजल्ट क्या होता कि मेरी गर्लफ्रेंड होती। ये सब बिल्कुल फेक है, ना मैं मस्कुलर हूँ ना मेरी गर्लफ्रेंड है। कैसे बोलेंगे, इफ़ आई वर, ग्रामर कहता है वर लगाओ। स्पोकन इंग्लिश में आप आई के साथ वॉज लगा सकते हैं, बट ग्रामेटिकली गलत। तो अगर मैं मस्कुलर होता, इफ़ आई वर मस्कुलर, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। आई ऑल्सो, या वुड लगाना पड़ेगा ना, आई वुड ऑल्सो, यहाँ पे लगाए, आई वुड ऑल्सो हैव अ गर्लफ्रेंड। यानी कि इसका जो रिजल्ट वाला पार्ट आता है उसमें आपको वुड लगाना पड़ता है। मैंने सोचा, आई थॉट, इफ़ आई वर मस्कुलर, अगर मैं मस्कुलर होता, आई वुड ऑल्सो हैव अ गर्लफ्रेंड। समझ। अगर आप ऑल्सो नहीं लगाते हो तो आई वुड हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड होती, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती, इसलिए। तो आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पर वर लगा, इसको फोकस करना है, ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पर वुड लगा। ये अच्छा, पार्क में टहलने के बाद मैं घर वापस आ गया। कैसे होगा, पार्क में टहलने के बाद। आप आफ्टर का भी सहारा ले सकते हैं कि आफ्टर वॉकिंग इन द पार्क भी हो सकता है। थोड़ा स्टैंडर्ड करोगे तो आफ्टर हैविंग अ स्ट्रॉल, ऐसे बोल सकते हो। आफ्टर हैविंग अ स्ट्रॉल इन द पार्क, मैं घर वापस आ गया। आई केम बैक होम हो गया। अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। कैसे होगा, अचानक, सडनली, समवन रैंग द डोर बेल। घंटी बजाई, रैंग द डोर बेल। मैंने दरवाज़ा खोला। सोचिए कैसे होगा, कितना सिंपल है ना। आई ओपन द डोर, पूरा टेंस का मज़ा भी लीजिए साथ में। दरवाजे पर एक लेडी थी। यहाँ पर आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर वॉज अ लेडी एट द डोर। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, क्या आपके पास प्लायर्स है। चलिए, उसने कहा मैं आपकी पड़ोसन हूँ। एक मिनट। उसने कहा, शी सेड, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। आई एम योर
आई एम योर नेबर, आई एम योर नेबर। ओके, क्या आपके पास प्लायर्स है? प्लायर्स होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? पिलास, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लायर्स। क्या आपके पास? डू यू हैव? अब प्लायर्स हो या सीजर्स हो, एक्चुअली प्लूरल होते हैं, इनमें एस लगाना पड़ता है। तो हम ए नहीं बोल सकते, डू यू हैव ए प्लायर्स नहीं बोल सकते, तो फिर अब या तो पेयर बोल दो, डू यू हैव अ पेयर ऑफ प्लायर्स। अब सही, ओके, हो गया ये यहाँ तक, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास प्लायर्स नहीं है। मैंने कहा, कैसे होगा? आई सेड, आई सेड मेरे पास प्लायर्स नहीं है। आई डोंट हैव अ पेयर ऑफ प्लायर्स, मेरे पास प्लायर्स नहीं है। अगर मेरे पास प्लायर्स होता तो मैं आपको ज़रूर देता। कैसे होगा? इफ़, अब यहाँ पोजीशन की बात हो रही है, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैडम अगर मेरे पास प्लायर्स होता ना मैं आपको देता। इसको आपको कैसे बोलना होगा? इफ़ आई हैड अ पेयर ऑफ, पेयर का मतलब ये बस समझिए कि दो प्लायर्स की बात हो रही है, वो उसी में दो होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे उनको आप पेयर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास दो हो गए। अगर पेयर बोलना अच्छा नहीं लग रहा हो तो फिर भैया आप और मत बोलिए, प्लायर्स खाली बोलिए, इफ़ आई हैड प्लायर्स कर दीजिए। चलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, इफ़ आई हैड प्लायर्स, अगर मेरे पास प्लायर्स होती, इफ़ आई हैड प्लायर्स, ठीक है, मैं आपको ज़रूर देता। आई वुड गिव यू, अब चाहो तो ज़रूर के लिए आई वुड श्योरली गिव यू, आई वुड डेफिनेटली गिव यू कर सकते हो। आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू यू, इट लगा देता हूँ कि ये मैं आपको ज़रूर दे देता। ये देख रहे, ये ऐसे नहीं आएगा। इफ़ आई हैड प्लायर्स आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू यू। उसके बाद मैं टीवी सीरियल देखने लगा। कैसे होगा? उसके बाद मैं टीवी सीरियल देखने लगा। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वॉचिंग अ टीवी सीरियल। ठीक है, उस सीरियल के एक सीन में पति पत्नी लड़ रहे थे। अब उस सीरियल के एक सीन में कैसे होगा? कभी भी ऐसा बोलना हो, मेरा एक दोस्त, मेरी एक बहन, अगर 3-4 है उसमें से एक है तो वन ऑफ का इस्तेमाल करते, तो इसमें भी कर सकते हैं कि वन ऑफ द सीन्स ऑफ दैट सीरियल। देख रहे, उस सीरियल के एक सीन में, तो इन भी लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इन लगा दीजिए, अब कर दीजिए। अब देखिए तो इन वन ऑफ द सीन्स ऑफ दैट सीरियल, वो आ रहा है ना सीरियल के सीन में, इन वन ऑफ द सीन्स ऑफ दैट सीरियल पति पत्नी लड़ रहे थे। हस्बैंड, द लगाना पड़ेगा, द हस्बैंड एंड वाइफ वर क्वेरलिंग, ठीक है। मैंने सोचा अगर मैं शादीशुदा होता तो मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ती। कंडीशनल कैसे होगा? मैंने सोचा, आई थॉट, अगर मैं शादीशुदा होता, मतलब मैं नहीं हूँ शादीशुदा, मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं होता, कंडीशनल सेकेंड है। कैसे होगा? सोचिए, इफ़ आई वर मैरिड यहाँ पर एडजेक्टिव है, इफ़ आई वर मैरिड, शादीशुदा होता तो मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ती। माई वाइफ वुड ऑल्सो क्वारल। कैसे होगा? क्वारल विद मी। एकदम देख लीजिए, और इस पर आप अपने घर पर कई सेंटेंसेस बना सकते हैं इसका एक रेफरेंस लेकर के। तो ये सब आपका कंडीशनल है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वर वगैरह हाईलाइट कर दूं, ये वुड, और कहीं पर कुछ था हाईलाइट करने जैसा, ये वुड, ये हैड, ठीक है। चलिए, मुझे नींद आ रही थी लेकिन मुझे गर्मी भी लग रही थी। कैसे होगा? मुझे नींद आ रही थी, आई वॉज फीलिंग स्लीपी, कह सकते हैं, आई वॉज फीलिंग स्लीपी, लेकिन मुझे गर्मी भी लग रही थी, बट आई वॉज फीलिंग हॉट एज वेल लगा सकते हैं, या एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग हॉट, ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने सोचा अगर बारिश होती तो मौसम ठंडा हो जाता। अगर बारिश होती, कैसे होगा? मैंने सोचा,
आई थॉट, मैंने सोचा अगर बारिश होती, इफ़ इट, अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, अगर बारिश होती तो मौसम ठंडा हो जाता। इसके लिए मुझे कंडीशनल सेकंड चाहिए। इफ़ इट रेन्ड, कंडीशनल सेकंड के अंदर वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आता है। जो इज आर एम है वो वाजवर हो जाएगा, जो ईट है वो एट हो जाएगा, जो रेन है वो रेन्ड हो जाएगा। समझ रहे? इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, द वेदर वुड टर्न कोल्ड, मौसम ठंडा हो जाता। ठीक है, तो ये आपका रेन्ड आ गया और यहाँ पर ये वुड का इस्तेमाल हो गया, वुड का। ठीक है, अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा, फ़ोन बजने लगा, फ़ोन 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 होता, फ़ोन होता, फ अचानक मेरा फ़ोन नहीं होगा, फ़ोन बजने लगा। फादर, नॉट फादर, फादर, तो फ़ोन, बट फूल नॉट फूल, फूल इंग्लिश है, फूल हिंदी। बड़ा टफ है ये, फ साउंड बड़ा टफ है। ओके, अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा, सडनली माई फ़ोन स्टार्टेड रिंगिंग, मैंने फ़ोन पिक किया। कैसे होगा? आई पिक्ड अप द कॉल, या आई रिसीव्ड द कॉल, यह मेरे दोस्त का कॉल था, स्टेट ऑफ बीइंग है। कैसे होगा? इट वॉज माई फ्रेंड्स कॉल। उसने कहा हम कब मिलेंगे, उसने कहा हम कब मिलेंगे। ही वैसे तो आस्क्ड हो सकता है, बट चलो मैं सेड ही लिख रहा हूँ। ही सेड हम कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट, व्हेन विल वी मीट। मैंने कहा जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं तेरे घर तुझसे मिलने आऊँगा। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? कंडीशनल देख रहे हैं। मैंने कहा आई सेड जब मुझे नौकरी मिलेगी, व्हेन, अब बताओ विल लगा दूं? नहीं, कंडीशनल फर्स्ट है ये। जब भी व्हेन और इफ़ के साथ सेंटेंस की शुरुआत होती है, फ्यूचर नहीं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो जब मुझे नौकरी मिलेगी, व्हेन आई गेट अ जॉब, तब मैं तेरे घर आऊँगा। तब के लिए कुछ भी नहीं, कोई देन वेन नहीं लगाना, खाली कॉमा। स्पोकन में लोग देन का सहारा लेते हैं, लिखने में कॉमा है। व्हेन आई गेट अ जॉब, मैं तेरे घर आऊँगा तुझसे मिलने के लिए। आई विल कम टू योर हाउस टू मीट यू, मैं तेरे घर आऊँगा। इन बांग्ला हाउ आमी तुम्हार बाड़ी आबो, इज इट मे बी ओके। तो when I get a job, I will come to your house to meet you. Okay? ये आपका है कंडीशनल नंबर फर्स्ट। चलिए, उसने कहा जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलेगी मैं तुझे कॉल नहीं करूँगा। उसने कहा, he said। अब गाइज यहाँ थोड़ा सा मामला मुश्किल लग रहा है। ये जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, इसके लिए हमारे पास दो आइटम्स होते हैं, एक होता है अनलेस, एक होता है अनटिल। पता नहीं आपकी समझ में क्या आएगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अनटिल का इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, अनटिल का मतलब है कि वो समय तक, जब तक तुझे नौकरी ना मिल जाए ना, वो होता है। और अनलेस तो बस एक कंडीशन है कि सुनो ना, जब तक तुम मुस्कुराओगे नहीं हम खाएंगे नहीं। अगर ये बोलना है, ये अनलेस में चलता है। अनलेस यू स्माइल आई विल नॉट ईट फूड, आई विल नॉट हैव फूड। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, जब तक तुम मुस्कुराओगी नहीं, चाहे 10 साल लगे 15 साल लगे, जब तक तुम मुस्कुराओगी नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर वो अनटिल हो जाएगा। समझ रहे? ये दोनों का फ़र्क समझिए। अनटिल का मतलब जब तक वो आ नहीं जाएगा मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, चाहे 10 साल लग जाए मैं यहीं रहूँगा, अब वो हिलेगा नहीं, ये है अनटिल। एनीवेज, उसने कहा, ही सेड, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलेगी मैं तुझे कॉल नहीं करूँगा। तो आप चाहो तो ऐसे बोलो, मैं तुझे कॉल नहीं करूँगा, आई विल नॉट कॉल यू, यहाँ लगा दो until you get a job. Come on, खूब भालो। चले गाइस आगे। लोग सोच रहे होंगे मैं बांग्ला भाषा क्यों बोलता हूँ गाइस, अच्छा लगता है मुझे बांग्ला, पंजाबी लैंग्वेज, हरियाणवी लैंग्वेज मैं ट्राई करता रहता हूँ।
उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। अच्छा, उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया, उसके बाद मैं सो गया। ठीक है, बनाते हैं इसको। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। आफ्टर दैट ही हंग, कैसे बोलेंगे, हंग अप, ही हंग अप द कॉल, ही डिसकनेक्टेड द कॉल, ही टर्मिनेटेड द कॉल। कई तरीके हैं, एक ये हाईलाइट कर लीजिए, एक ये हाईलाइट कर लीजिए। ओके जी, बाकी तो ठीक है। चलिए, आफ्टर दैट ही हंग अप द कॉल, उसके बाद मैं सो गया। ये भी कर लेते आफ्टर दैट आई स्लेप्ट, आफ्टर दैट आई स्लेप्ट, मैं सो गया। मैं सुबह जल्दी उठा, कैसे होगा, मैं सुबह जल्दी उठा। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेश होने के बाद मैं जिम गया और 2 घंटे वर्कआउट किया। ओके, फ्रेश होने के बाद मैं जिम गया। आप चाहो तो आफ्टर गेटिंग फ्रेश कह सकते हो, नहीं तो एडवांस से बोलोगे तो आफ्टर, कैसे बोलोगे, आफ्टर परफॉर्मिंग मॉर्निंग एब्ल्यूशंस, हाथ मुंह धोना, नहाना, ब्रश करना, सब आफ्टर परफॉर्मिंग मॉर्निंग एब्ल्यूशन। हालांकि एब्ल्यूशन ये थोड़ा सा धार्मिक वे में चला जाता है। एब्ल्यूशन का मतलब पूजा पाठ करने से पहले, नमाज वगैरह पढ़ने से पहले जो हाथ वाथ धोते हैं, उस वे में, बट ऐसा चलेगा ऐसे भी। तो आफ्टर परफॉर्मिंग मॉर्निंग एब्ल्यूशंस, फ्रेश होने के बाद मैं जिम गया। आई वेंट टू जिम, और 2 घंटे वर्कआउट किया। एंड या तो आप वर्कड आउट बोल दो, नहीं तो डिड भी लगा दो। डिड मतलब किया, आई डिड वर्कआउट फॉर 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर फॉर का मतलब है तक, 2 घंटे तक की। जब मैं घर आया मेरी बॉडी में दर्द होने लगा। जब मैं घर आया, कैसे होगा, when I came back home, I started feeling pain in my body. नहीं तो my body started paining, my body started aching, ऐसे ही बोल सकते हैं। Anyways, मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और सारी बात बताई। कैसे होगा, मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। आई मेड अ कॉल टू माई फैमिली डॉक्टर। आप कॉल्ड भी कह सकते हो, आप मेड अ कॉल भी कह सकते हो, आई फोन्ड भी कह सकते हो, आई फोन्ड माई फैमिली डॉक्टर, आई मेड अ कॉल टू माई फैमिली डॉक्टर, और सारी बात बताई। एंड नैरेटेड एवरीथिंग। नैरेट मतलब पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा, अगर तुम हैवी वेट नहीं उठाते तो तुम्हें अभी दर्द नहीं हो रहा होता। कंडीशनल। अगर तुम, उसने कहा, ही सेड, अगर तुम हैवी वेट नहीं उठाते। इफ़, अब बताओ कैसे होगा, आप ही सोचिए। उसने मुझे फ़ोन पे कहा, यानी कि अभी मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर से फ़ोन पर, प्रेजेंट है मेरे लिए, डॉक्टर के लिए प्रेजेंट है। अब डॉक्टर मुझे कह रहा है कि अगर तुम हैवी वेट नहीं उठाते, कब नहीं उठाते, जिम में। बीत गया तो कंडीशनल थर्ड, कैसे होगा, इफ़ यू हैड नॉट लिफ्टेड हैवी वेट, ठीक, तो तुम्हें अभी दर्द नहीं हो रहा था। दर्द कब हो रहा है मुझे, अभी हो रहा है। उठाते कब, पास्ट में। दर्द कब हो रहा है, प्रेजेंट में। मिक्स्ड कंडीशनल। तो इफ़ यू हैड नॉट लिफ्टेड हैवी वेट यू वुड नॉट बी फीलिंग पेन राइट नाउ। कैसा है, ठीक है। चलिए, तो ये सब ये आपको आना चाहिए, कंडीशनल थर्ड, सेकंड, तभी आप ये कर पाएंगे। हाईलाइट कर दूं, और कुछ है, ठीक। मैंने कहा, अगर मैं हैवी वेट नहीं उठाऊंगा तो मस्कुलर कैसे बनूंगा। मैंने कहा आई सेट, अगर मैं हैवी वेट नहीं उठाऊंगा, फ्यूचर, मस्कुलर कैसे बनूंगा, फ्यूचर, कंडीशनल फर्स्ट। इफ़ वाला जो कंडीशनल फर्स्ट है उसके अंदर विल नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इफ़ आई डोंट, कैसे होगा, इफ़ आई डोंट लिफ्ट हैवी वेट
मैं मस्कुलर कैसे बनूंगा? हाउ विल आई बिकम मस्कुलर? तो इसके अंदर लास्ट में आप फ्यूचर लगा सकते हैं, जो इफ़ है वो फ्यूचर में नहीं होगा, वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनेट। उसने कहा अगर तुम्हें लाइट वेट से अगर तुमने लाइट वेट से 3 महीने वर्कआउट की होती तो अब तक मस्कुलर बन गए होते। उसने कहा ही सेड अगर तुमने लाइट वेट से 3 महीने की होती कब की होती तो अब तक बन के तैयार हो चुके होते। तो कैसे होगा? इफ यू हैड वर्कड आउट या डिड वर्कआउट या इफ यू हैड डन एक्सरसाइज, थर्ड फॉर्म आएगा ना, इफ यू हैड डन exercise with light weight for 3 महीने, for 3 months. If you had done exercise with light weight for 3 months, तो क्या है जी? तो अब तक मस्कुलर बन चुके होते। You would have become muscular अब तक, by now, so far, till now, आपकी मर्जी। मुझे लगता है ये करेक्ट है, यहाँ तक होगा। ठीक है, क्यों आया ये हैड वेट, क्यों आ रहा है भैया? कंडीशनल थर्ड है और इधर बन चुके होते, मतलब ये भी कंप्लीटेड को दिखा रहा है, तो इसमें भी कंडीशनल थर्ड का ही रिजल्ट आएगा, 1 के बराबर। मैंने एक दर्द की दवाई ली और सो गया। मैंने एक दर्द की दवाई ली, कैसे होगा? I took a painkiller and slept, सो गया। अगर मैंने दर्द की दवाई नहीं ली होती तो मुझे अपने पड़ोसी की मदद लेनी पड़ जाती हॉस्पिटल जाने के लिए। खतरनाक, डेंजरस। अगर इफ नहीं ली होती, मतलब अब मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने नहीं ली होती, कंडीशनल थर्ड, ले जाना पड़ोसी की जरूरत पड़ गई होती, कंडीशनल थर्ड। तो इफ आई हैड नॉट टेकन दर्द की दवाई, इफ आई हैड नॉट टेकन द लगाना पड़ेगा, टेकन। अगर मैं खास उसी दवाई की बात करूँ तो द नहीं, ये लगा सकते, कोई भी पेन किलर हो सकता है ना। इफ आई हैड नॉट टेकन लगा देते हैं, कोई भी पेन किलर हो, कोई ब्रांड हो। इफ आई हैड नॉट टेकन अ पेन किलर, तो मुझे अपने पड़ोसी की मदद लेनी पड़ जाती। अच्छा, आई वुड हैव, पता है पड़ जाती, जैसे आप ऐसे कैसे बोलते हैं कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? आई हैड टू गो देयर बोलते हैं ना। ऐसे मुझे मदद लेनी पड़ जाती, आई वुड हैव हैड टू। पता नहीं आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई वुड हैव तक तो भाई चाहिए। अब वुड हैव कुछ करना पड़ जाता, पड़ा होता, आई वुड हैव हैड टू, ऐसा बोलना पड़ेगा। वुड हैव हैड टू सीक, मदद लेनी पड़ जाती, वुड हैव हैड टू सीक द हेल्प ऑफ माई नेबर। हेल्प मांगने के लिए सीक का इस्तेमाल होता है। आप चाहो तो टेक तो लगा ही सकते हो, सीक लगा सकते हो। आई वुड हैव हैड टू सीक द हेल्प ऑफ माई नेबर। ठीक है जी, चलो, तो ये आपका हो गया। हैड को हाईलाइट कीजिए, वुड हैव हैड टू को हाईलाइट कीजिए। अगली सुबह मैं चाय पीने के लिए चाय स्टॉल जा रहा था। अगली सुबह कैसे होगा? नेक्स्ट मॉर्निंग मैं चाय स्टॉल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू, यहाँ पर द लगाओ क्योंकि कोई खास ही होगा, तभी तो आप जा रहे थे वहीं पर, कोई चाय स्टॉल रहा होगा, कोई खास जहाँ पर रोज जाते हो। तो आई वॉज गोइंग टू द टी स्टॉल, चाय पीने के लिए, टू टेक टी। ठीक है। मैंने देखा लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे थे। कैसे होगा? मैंने देखा, आई सॉ, इसमें आई सॉ दैट लगा सकते हो, बट अब दैट लगाओगे तो फिर वाजवर भी हैड बीन करना पड़ेगा। नहीं, सही नहीं है। आई सॉ, लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे थे। पीपल वर नॉट, हाँ जी, पालन करना क्या होता है?
कंप्लाई विद, एडहेयर टू, फॉलो, फॉलो भी होता है, कंप्लाई नॉट कंप्लाइंग विद, या फॉर क्या लिख दो, फॉलो लिख दो, फॉलो लिख दो, वर नॉट फॉलोइंग, ठीक है। पीपल वर नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, नहीं कर रहे थे, ठीक है। सड़कें 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 टूटी हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी, कैसे होगा, सड़कें टूटी हुई थी, आगे, हाँ जी, द रोड्स वर डैमेज्ड, कह सकते हैं, डैमेज्ड में चलो, डैमेज्ड यानी कि वो एडजेक्टिव में दिखाना पड़ेगा, टूटी हुई, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, डैमेज्ड टूटी हुई थी। सड़क के किनारे कचरा फेंका हुआ था, फेंका हुआ था, फेंका हुआ, बड़ा मुश्किल है ये, कचरा फेंका हुआ था, कचरा फेंका होगा ना, दोनों होठ चिपका के होगा, कई बार मुश्किल होता है, कचरा फेंक दो, कचरा फेंक दो, नहीं, जो इंग्लिश वाला एफ है वो यहाँ से आता है, एफ, फादर, फैन, फैन, जो हिंदी वाला है वो इधर से आएगा, दोनों होठ चिपका के, फूल और फल, फेंक दो, कुछ ऐसा, ये डिक्शन बड़ा ज़रूरी है, खासकर एक्टिंग में तो डिक्शन भैया चाहिए। तो सड़क के किनारे कचरा फेंका हुआ था, कैसे होगा, गार्बेज है, गार्बेज, इसलिए गार्बेज को गार्बेजेस नहीं कर सकते मुझे लगता है, तो मैं अलॉट लगा देता हूँ, आप एक बार ढूंढना है कि प्लूरल बनेगा इसका, अ लॉट ऑफ गार्बेज, गार्बेजेस मैंने कभी सुना नहीं, गार्बेजेस, अ लॉट ऑफ गार्बेज है, ओके, अ लॉट ऑफ गार्बेज, अब मैं इसको प्लूरल मान रहा हूँ तो मैं वर्ब तो प्लूरल ही लगाऊंगा ना, कि अ लॉट ऑफ नहीं, अ लॉट ऑफ गार्बेज वॉज, टफ है गाइस, है, इसीलिए नाउन क्लास कई बार लेनी पड़ती है। अगर ये जैसे कि फर्नीचर एक वर्ड होता है, तो फर्नीचर को अगर मैं प्लूरल मान रहा हूँ, फर्नीचर्स होता नहीं, तो मैं फर्नीचर वर्ब भी कर सकता हूँ, लेकिन गार्बेज पूरा एक अनकाउंटेबल में आ रहा है, अ लॉट ऑफ गार्बेज वॉज ही कर देते हैं, बताना चाह रहा है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका नाउन बड़ा स्ट्रांग होता है, वो समझ जाएंगे। अ लॉट ऑफ गार्बेज वॉज डम्प्ड, है ये अच्छा वर्ड रहेगा, डम्प्ड देयर। अच्छा, यहाँ पर ये जो डम्प्ड है, ये जो वाज आया, ये कोई पैसिव नहीं है, ये एडजेक्टिव है, फेंका हुआ, टूटा हुआ, जला हुआ, ये थर्ड फॉर्म में होते, एडजेक्टिव होते। अ लॉट ऑफ गार्बेज वॉज, मुझे लगता है वॉज ही सही है ना, बताना जरूर है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ गार्बेज वॉज डम्प्ड देयर, मैंने सोचा अगर मैं इस एरिया का एमएलए होता तो टूटी सड़कों को रिपेयर करवा देता। अब देखिए कैसे होगा, मैंने सोचा, आई थॉट, अगर मैं इस एरिया का एमएलए होता, इफ आई वर एन, द लगा तो इस एरिया का होता ना, इफ आई वर द एमएलए ऑफ दिस एरिया, ठीक है, तो क्या होता, एमएलए होता तो टूटी सड़कों को रिपेयर करवा देता, मैं ही करवाता तो आई वुड, अब करवा देता खुद नहीं करता, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव भी आ गया, आई वुड गेट द डैमेज्ड रोड्स रिपेयर्ड, समझ में आ रहा, आई थॉट, मैंने सोचा, इफ आई वर द एमएलए ऑफ दिस एरिया आई वुड, अच्छा करवा देता मतलब बिल्कुल करवा के डन नहीं किया होता, अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा कराता, कंडीशनल सेकेंड है, उसमें वुड हैव का मतलब ही नहीं बनता, इफ आई वर द एमएलए ऑफ दिस एरिया आई वुड गेट द डैमेज्ड रोड्स रिपेयर्ड, मुझे तो ठीक लग रहा है आप लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही बनाया जा रहा हूँ, आप लोगों के पास टाइम है, आप देखोगे, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, तो सोच, मुझे फटाफट करना है तो उतना वक्त नहीं है। चल, मैं किसी को भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ने नहीं देता, अच्छा कैसे होगा भाई, अब ये सब कंडीशन सेकंड का रिजल्ट है, आई वुड नॉट लेट एनी वन ब्रेक द, सिंपल बन गया, ट्रैफिक रूल्स हो गया, बन गया, वुड नॉट का इस्तेमाल हो गया, ठीक है जी। मैं किसी को रोड के किनारे कचरा नहीं फेंकने देता, कंडीशनल सेकंड का रिजल्ट वाला हिस्सा है, वुड तो आएगा ही आएगा,
तो कैसे होगा? आई वुड नॉट लेट एनी वन डम्प एनी गार्बेज, कोई भी कचरा, एनी गार्बेज बिसाइड द रोड, सड़क के किनारे। ठीक है, तो यहाँ देख लो, वुड नॉट। मैं अपने शहर का विकास करता, विकास कैसे होगा? मैं अपने शहर का विकास करता, क्या होता? आई वुड डेवलप माई सिटी, आई वुड डेवलप माई सिटी। तो वुड लग गया। अगर मैं इस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर साइकिल चला रहा होता तो अब तक कुचला गया होता। अब चला रहा होता, कब चला रहा होता? कल परसों, ऐसा कुछ टाइम तो है नहीं। मतलब अगर मैं चला रहा होता, अभी मैं चला रहा होता तो अब तक डन, कुचल चुका होता। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब थोड़ा मिक्स्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही आपको? सोचो, अगर मैं अभी चला रहा होता, ये आ रहा है कि अभी प्रेजेंट, और कुचल चुका होता मतलब कंप्लीटेड एक्शन, तो मिक्स्ड वाली फीलिंग आ रही है। आपको क्या लग रहा है, आप मुझे बताना। मुझे तो मिक्स्ड वाली फीलिंग लग रही है। अगर मैं इस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर साइकिल चला रहा होता, इफ़ आई वर राइडिंग अ साइकिल, या इफ़ आई वर साइकिलिंग भी हो सकता है, इफ़ आई वर राइड, ठीक है, इफ़ आई वर साइकिलिंग, क्योंकि साइकिल अपने आप में वर्ब भी है, तो मैं दूसरा वर्ब क्यों लूँ? इफ़ आई वर साइकिलिंग ऑन दिस भीड़ भाड़, यानी कि एक वर्ड आता है ना, जैम पैक्ड, ऐसे। इफ़ आई वर साइकिलिंग ऑन दिस जैम पैक्ड रोड, तो अब तक कुचल चुका होता, मतलब मैं कुचल गया होता, कोई मुझे कुचल देता, मतलब पैसिव है। कैसे होगा? आई वुड हैव बीन क्रस्ट, रन ओवर, क्रस्ट से, आई वुड हैव बीन क्रस्ट। समझ में आ गया? ING क्यों लगा? ऐसा मन में सवाल आ रहा है, ING क्यों लगा? क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है ना। साइकिल चला रहा होता, कंटिन्यूटी है, तो लगाना तो पड़ेगा बॉस। अच्छा जी, आई वुड हैव। अगर मैंने MLA को शिकायत कर दी होती तो शायद उसने कोई एक्शन ले लिया होता और काम काम प्रोग्रेस में होता। तो अगर मैंने MLA को शिकायत कर दी होती, कैसे होगा? इफ़। अब कर दी होती मतलब अगर कर दी होती, वो कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि कंडीशनल थर्ड है ये। तो इफ़ आई हैड कंप्लेन्ड टू द MLA, तो क्या है? उसने कोई एक्शन ले लिया होता, तो ही शायद ले लिया होता, तो वुड से थोड़ा सा छोटा मे कर दे, माइट कर दे, ही माइट हैव टेकन, मान लो नहीं भी लिया होता, ही माइट हैव टेकन कोई एनी एक्शन ले लिया होता, और या काम प्रोग्रेस में होता, और द वर्क वुड बी अंडर, क्या बोलते हैं, अंडर प्रोग्रेस, वुड बी इन प्रोग्रेस है, द वर्क इज इन प्रोग्रेस, हाँ, वर्क वुड बी इन प्रोग्रेस। हेलो जी, हो गया जी थोड़ा, ठीक है जी, मज़ा आ रहा है दोस्तों? चलिए, ये था आपका कंडीशनल। अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने ट्रांसलेट किया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, ढूंढिए, ज्वाइन कीजिए, ये मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।